फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो कंटिन्यू करते हैं छावा मूवी का नेक्स्ट पार्ट। अब जो है बहुत ही इमोशनल पार्ट अब शुरू हो गए मूवी के, तो तैयार रहना। अगर आप भी वैसे हो जिसका रोना रुक नहीं सकेगा तो टिश्यू पेपर या कुछ, मैं तो लेके नहीं आई, मैं तो फिर भूल गई हूँ। तो एनीवे वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और ये ज़रूर ध्यान रखना जब ये मूवी देख रहे होगे या पार्ट्स देखोगे कि इस मूवी के अंदर जो वो दिखा रहे हैं कि क्या अत्याचार किए जाते हैं वो एक्चुअल में उसके कंपैरिजन में 1% भी नहीं होंगे। तो सोचना कि भैया एक्चुअल में क्या हुआ होगा, वो सोच के जो है आपकी मतलब जान निकलेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग बता रहे थे कि वाकई में ऐसे चेनों के साथ किया था इतने सारों ने। अभी भी लड़ रहे हैं चेनों के बाद भी। एक शेर के लिए कितने सारे गीदड़। ये देखो, और कोई टेक्निक आई नहीं उनको। और अपने आप को बहादुर समझते हैं। बहादुरी ये है। उनके कपड़े भी फाड़ दिए इन लोगों ने। देखो अभी तक कदम। ओ ही स्टिल अवेक। ये तलवार से मार रहे हैं अब। भाई गॉड, वो पीछे से मार रहे हैं, तलवार से मार रहे हैं। देखो जान नहीं है, होश भी नहीं है, फिर भी लड़ना है। देख लो कैसे घटिया थे ये मुगल्स। ये है बहादुरी, चेन में भी रहकर डर नहीं रहे। अब ये तीरों में पॉइजन होता है तो पॉइजन डाला है बॉडी में। तीर में पॉइजन होता है तो पॉइजन से डाउन कर रहे हैं। स्लो पॉइजन गया बॉडी में। ही इज गोइंग टू बी एंग्री एट वो दो जो गद्दार थे, मामे बने हुए थे ये। चलो ये शाही तूफान जहां मना के पास। जरा चेन उतारो ना, फिर बताएंगे कैसे डर के भागते हो। दोबारा को जी जाफर सबक कैद हो चुका है। ये देखो इसकी हालत देखो।
खुश हो रहा होगा। ओ मुकुट पहनने तो नहीं जा रहा। नहीं, मुकुट तो तब पहनना है जब चीख आएगी, और चीख कभी आएगी नहीं। मुकुट पहनने जा रहा है। I don't think so। और मुकुट के लिए चीख सुननी पड़ेगी उसे पहले, जो आएगी कौन सी नहीं। चीख? उसने कहा था मुकुट तभी पहनूंगा जब संभाजी की चीख हैं? सुनूंगा। खुदा, तेरी बनाई दुनिया तबाह होने से बच गई। कह रहे तबाह होने से दुनिया बच गई। क्यों? तेरी बनाई हुई दुनिया। हाँ, तेरी बनाई हुई दुनिया तबाह होने से बच गई। क्यों भाई? ये सोचा था मैं तबाह कर दूंगा नहीं तो। वही, वाह। हम जाएंगे दादा महाराज को बचाने, चलिए। जिस रास्ते भी जाएंगे दुश्मन तैयार खड़ा मिलेगा आपको। रायगढ़ रायगढ़ को हर दिशा से घेर लिया है मुगलों ने। तो हम क्या ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये वही उसका वो जो थी उसका बेटा है। समय खराब है युवराज, स्वराज्य खतरे में है, और महाराज और रंग की कैद में। बाय गॉड। अब तक औरंग महाराज से दूर था, फिर भी वो चैन की सांस नहीं ले पाया। पर अब महाराज उसके सामने होंगे, वो मौत को तरसेगा। आप बस प्रार्थना कीजिए, ऐसे गणों जी और कान्हों जी किसी शत्रु के घर भी पैदा ना हो। बेचारी, सोचो कितने घटिया है। बाय गॉड। ये होती है बहादुरी। और ये देखो डरपोक जो चेनों में लेके एक एक आदमी निहत्ते को, जिसके पास कोई नहीं है, उसको चेनों में लेके सोचते हैं बड़े बहादुर बन गए। सीन कितना ब्यूटीफुल क्रिएट किया है। ये एक घटिया लेडी। एक आदमी के लिए उन्हें इतने लोग चाहिए कि उसको आगे बढ़ा बढ़ा कर ला पाए वहां पे जहां पे पकड़ के रख खड़ा करना है। उनसे ये भी नहीं हो पा रहा। देखो कितने कमजोर हैं ये लोग। बहुत ही हॉरिफिक है। मुंह बना के सोचते बड़े महान बन गए। इतने बंदे पूरे चेने खींच खींच के नीचे, पैर में, हाथ में। ये डरपोक नहीं आदमी। पहना ना अभी, पहन नहीं सकता मुकुट अभी। नहीं पहनना। उसने कब पहनना है? जब स्क्रीम करेगा, वो स्क्रीम करेगा ही नहीं। ओह, इसको बोलो जरा उनकी चेनें खोल के फिर दिखाए ना। देखिए यहाँ पे उन्होंने गलती की थी कि एक्चुअली संभाजी महाराज को 20 दिन के लिए रखा गया था, इन्होंने एक दिन दिखाया बस। इस मूवी को देख के
बेचारे अक्षय खन्ना के ऊपर नफरत हो रही थी, है ना? वो तो अच्छी एक्टिंग कर रहा है। आलमगीर, हमें इस नजारे से लुत्फ अंदोज होने दो खान। लुफ्त होने दो, अभी चलो लुफ्त निकलेगा। नौ साल से अपनी हर नमाज में इसके दीदार की दुआ मांगते रहे। चंदोगामात्य, रायगढ़ की सजी धजी महफिल ना सही, लेकिन शहंशाह की खुशी को दुगनी करने के लिए अपने मुंह से मोती छलका ही दीजिए। देखा बहादुरी। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। वाह, ब्यूटीफुल। इसका गोश्त कुत्तों को खिलाकर इस नस्ल को ही खत्म कर देना। हमारा गोश्त अपने कुत्तों के आगे ही परोसना, इसी बहाने उन्हें थोड़ी वफादारी चखने को मिल जाएगी। ऑब्वियसली ये लोग तो एक नंबर के करप्ट और उस टाइप से हैं। और उनकी आने वाली पुश्तों की जिंदगी संवर जाएगी। मजा नहीं आया। अब तुम्हारे जिस्म से इसको मजा नहीं आया। तुम्हारी रूह निकालने से पहले एक सवाल का जवाब चाहते हो। क्या है ये स्वराज ये सब मेडअप है। जिसके लिए तुम अपनी जान देना चाहते हो? ये मेड अप है। उसने मार पीट के रिलीजन के लिए बस किया था सब कुछ जो करना था। अब कहाँ है तुम्हारा स्वराज? सह्याद्री के पहाड़ों में, गोदावरी की लहरों में, म्यूजिक बहुत अच्छा है बैकग्राउंड में। रायगढ़ की मिट्टी में, जालना की गलियों में, नासिक की हवाओं में, कोंकण के कोनों में, आई भवानी के चरणों में, लाखों मराठा के नस नस में है स्वराज। अब समझा? जिस स्वराज को तो मिटाने चला है और वो कोई सल्तनत नहीं है, छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच है। म्यूजिक ब्यूटीफुल है। कुछ नहीं बदला। कैद हो शहंशाह के सामने, फिर भी आंखों में वही आग, सर पर वही जुनून। उसको छत्रपति शिवाजी महाराज ही दिख रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो पकड़ा था ना, वो भी नहीं डरे थे। वो वैसे ही बेटा भी है। बहुत कुछ बदल गया। हमने तो इन आंखों में अहंकार और सर पर एक ताज भी देखा था, आज दोनों नजर नहीं आ रहे। वाह। शहंशाह। इसे इतना दर्द हो कि जब वो अपनी मौत की भीख मांगे। उसको पता नहीं है सामने है कौन। ये करते टॉर्चर देते देते थक जाएंगे, पर वो लेते लेते नहीं थकेंगे। तब भी उसके मुंह से सिर्फ चीखें ही निकले। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं हम। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा, तब
तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। बिल्कुल सच हुआ था, ये ट्रू निकला था। क्षमा करना छंदोगामात्य, हमारी वजह से आपको इस पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। जो ये कवि थे, ये भी देखो, ही कुड हैव प्रिटेंडेड कि भैया जब वहां पे थे कि मैं बेहोश हूं या कुछ, पर चोटें लगी हैं, सब लगी हैं। जैसे ही होश आया, सबसे पहले अपने महाराज की जो चीखें या लड़ाई की उस टाइम थी, खड़े होके वो बेहोशी टाइप की हालत में भी लड़े हैं और साथ आए हैं। वाह, इस पीड़ा में ही जीवन का सुख है महाराज। सुदामा को कैसा दर्द जब उसके हमदर्द कृष्ण हो उसके कद। ब्यूटीफुल। कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? रिहा कर रहे हो क्या? मारने के लिए। इनके शब्द इच्छाधारी हथियार हैं, कभी तीर बन जाते हैं, कभी तलवार। देखो इसमें टॉर्चर कम दिखाया, एक ही रात दिखाई है। वो तो 20 डेज थे, 20-21 नहीं days तो थे। हाँ, और रिलीजन के लिए किया था सारा। छंदोगामात्य, याद है हमने कहा था आपसे एक बार कि हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे, और हमने कहा था कि आप बिना प्रतियोगिता के विजयी हैं। मन दोनों को पता है कि क्या होने वाला है। के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। वो ये दिखा रहे हैं कि डिस्टेंस इनके बीच में, देखो आवाज भी जो है ना धीमी होती जा रही है, कि डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, तो उनको एक दूसरे की जो कविता बोल रहे हैं वो भी धीरे आवाज दूर से सुनाई दे रही है। अपनों की खातिर करना कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। ब्यूटीफुल। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। ये अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। माय गॉड। सेवक का आखिरी मुद्रा स्वीकार कीजिए राजे। माय गॉड। जा रहे हैं आपके शत्रुओं के चोट पर लगने। हमने कहा था हम नमक है महाराज। तुम नमक नहीं चंदन हो कभी। माय गॉड। तुम तिलक हमारे माथे का। कविताएं खत्म हुई राजे, अंत में जीत आपकी हुई। बाप रे। जनमानस के धूप रहोगे, जन्म चमकती धूप रहोगे। प्रसन्न रहे माता जगदम्बा और छत्रपति और सजर संबा। इनको देखो, वो भी इतना ही नोस की अब वो ये लास्ट बारी हम मिले हैं, तो देखो कैसे एक्सप्रेशंस। हम नमक है महाराज, हम नमक है। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। सच्ची में तिलक,
जिसको सब उस टाइप से देखते थे शक की नज़र से, वो हीरा निकला, और जो अपने थे वो थे कूड़ा कबाड़ा। गया। खींच लो सारे नाखून इसकी उंगलियों से। ये जो थी बेटी उसकी, सबसे इतनी गंदी, इतनी गंदी। बाय गॉड। अंगूठ वो खोलने की कोशिश करेंगे, मुट्ठी। थोड़ी सी आवाज से देखो कैसे डरे हैं। खुद ही खोल दी। वो कैसे घबरा के पीछे हो रहे हैं, बाई गॉड। बाप रे। ये मैसिव है। ये तो इसको जो एक्चुअल टॉर्चर उसका 1% दिखा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा सीन जो है इंटेंस। सारे नाखून छीन लिए, गुडनेस। पर संबा के चेहरे पर दर्द नजर तक नहीं आया। कितने गंदे। जीभ काटेंगे, आईज का करेंगे, जस्ट अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल टॉर्चर। इंसानियत कोई चीज होती है, इन्होंने तो कुछ नहीं कुछ नहीं। छोड़ा। Useless दरिंदे होते हैं। दरिंदे। लो कैरेक्टर। मगर ये था कि इस वक्त कोई आ नहीं पा रहा था बचाने के लिए। हाँ, किसी को इकट्ठे होके आना चाहिए था कुछ तो फाइट करना करने चाहिए के था। लिए, इनको हराने के श्री लिए। सखी, किसी को आना चाहिए था अभी। आप कब से हमारी चिंता करने लगी? आपको हम पर शंका है या हमारी वीरता पर संदेह है? हमें विश्वास ही नहीं, गुरूर भी है अपने दिखा रहे लव, ट्रू लव। इस पहाड़ी तूफान पर। हम अपने अस्तित्व पर शंका कर सकते हैं, आपकी बट शी नोस कि क्या क्या हो रहा है। वीरता पर नहीं। ऐसा अनंत विश्वास क्यों है हम पर श्री सखी? कोई तो कारण होगा जो हम अब तक जान नहीं पाए। शादी के समय जीजा हाउस साहब ने और एक बात कही थी हमसे। जिस तरह रुद्र ने हिमालय पर तांडव किया था, उसी तरह शंभू राज्य दक्कन के गढ़ किलों पर राज करेंगे। या देख लो कितनी ब्यूटीफुल मूवी बनाई है बहुत उन्होंने, कमाल की है। और कितनी कमाल की। टॉर्चर देखा नहीं जा रहा। नहीं देखा जाता। और मैं तो बता रही हूँ कि मेरा तो ये दिमाग में होता है कि ये जो दिखा रहे हैं मूवी में कितना कम दिखा रहे होंगे, रियल में कितना कुछ Correct. हुआ होगा। मैं तो इतना ये सा सोच- टॉर्चर देखा नहीं जा रहा, तो एक्चुअल टॉर्चर का कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा उन्होंने दिखा नहीं सकते ना, पर रियल लाइफ में। और सबसे शॉकिंग ये था कि उसकी खुद की जो बेटी थी वो कितनी इविल थी कि वो जाके हुक्म दे रही है अपने लोगों को कि इसके एक एक ऐसे torture नाखून करना निकालो, है। ये करो वो करो। मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि एक लेडी होके क्या torture वो ये करवा सब रही करे। लेडी तो देख नहीं पाए राइट। कि भैया ये क्या कर रहे हैं एक इंसान के Evil साथ। थी। हाँ, वो भी कितनी इविल थी, मतलब पूरे ब्लड लाइन में ही इविलनेस है। बाय गॉड। मतलब इसमें ये देखिए कि इतना दिखाया, उन्होंने कम करके दिखाया तो भी हमें इतना लग रहा है। और ये भी था कि कोई आ नहीं पा रहा टू हेल्प, क्योंकि उन्होंने पूरा घेर रखा है, जगह जगह पूरी आर्मीज हैं, उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी। सोचिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, इतने ज़्यादा सैनिक थे कि आप पेनिट्रेट भी नहीं कर पा रहे।
पर सब ये पर देख लो, जब तक ये थे तब तक इनकी मुगलों की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये तो गद्दारी जो की है उसकी वजह से हुआ, नहीं तो उसके हिस्ट्री बाद कुछ और होती। आपको दिखाना चाहिए कैसे मराठा एम्पायर ने ज़्यादा लोग रिक्रूट किए होंगे, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल किया होगा, और कैसे मुगलों की धज्जी उड़ाई होगी। उसके इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनना चाहिए। They should make it. चलो यार, अभी मूवी आगे भी देखते हैं, पर अब मतलब बहुत ही अब और भी सत्यानाश हो जो जाएगा। वो पार्ट सारे हैं जो देखे नहीं जा सकते। Right. तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।